नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समरावता गांव के प्रतिनिधि मंडल के साथ गृह मंत्री गिरिराज मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों की मांगों को लेकर चर्चा की गई। किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि ग्रामीणों ने सरकार के सामने अपनी 4 मांगे रखी हैं। इनकी सभी मांगों को मान लिया गया है। ग्रामीण शंकर लाल मीणा ने बताया कि हमने किरोड़ी लाल मीणा से मांग की थी कि समरावता गांव को देवली से हटाकर उनियारा उपखंड से जोड़ा जाए, निर्दोष को छोड़ा जाए, गांव में हुए नुकसान की भरपाई की जाए और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई की जाए। ये सभी मांगे उन्होंने मान ली है। पुलिस ने हमारे गांव के 19 लोगों को छोड़ दिया है और मंत्री ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। घने लोग दिए, ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो ग्राम पंचायत मुख्यालय है, तो उस कारण केवल समरावता ही नहीं, 5 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो 85 किलोमीटर दूर उनियारा से हटाकर देवली में लगा दी। अब हम तीनों मंत्रियों ने बैठ के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की है। समरावता के हैं और 4 ग्राम पंचायतों के 4 सरपंच हैं। केवल समरावता ही नहीं, करीबन टोटल 28 गांव बन जाएंगे। क्यों भाई? हाँ जी, 5 पंचायतों के, तो उन सभी गांवों को उनियारा में मिलाए जाने की सहमति प्राय बन गई है। इसी प्रकार जो निर्दोष लोग हैं, ठीक ढंग से जांच की जाएगी, किसी को भी मुकदमे में झूठा नहीं फंसाया जाएगा। तीसरा, आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि 19 लोग निर्दोष पकड़े थे जिनको छोड़ दिया है। तो राजस्थान की भजन लाल सरकार ने खेल जगत में नई पहल करते हुए खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो राजस्थान योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और खेलों में प्रतिभा निखरेगी। इसका उद्देश्य खेल संरचनाओं का विकास और स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। योजना में विभिन्न खेल सुविधाओं का विस्तार और खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी शामिल की गई है। ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने की दृष्टि से प्रथम चरण में 10,000 की आबादी वाले 163 ग्राम पंचायतों का चयन किया जा चुका है। यहां ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि खेलो राजस्थान जैसी पहल के जरिए प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों को नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने खेल बुनियादी ढांचे के विकास, युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश का नाम खेल के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए मिशन ओलंपिक 2028 की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से प्रदेश के 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं की व्यवस्था करवाई जाएगी। तो वहीं नेशनल कैपिटल रीजन में आने वाले राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार सुबह आदेश जारी करते हुए इन 2 शहरों में 3000 माइंस और इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया है। साथ ही इन इलाके में चल रहे निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। इन पाबंदियों का असर यातायात पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि ग्रैप 4 लागू होने के कारण भारी वाहन अब अलवर और भरतपुर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि आवश्यक सामग्री की आपूर्ति वाले वाहन इस नियम के दायरे से बाहर रहेंगे। तो राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली की धुआं से अलवर की हवा बेहद खतरनाक हो चली है।
भिवाड़ी में प्रदूषण का स्तर यानी कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो खतरे को पार कर चुका है, जबकि अलवर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज्यादा पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन होने लग गई है। दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। इसका सीधा असर भिवाड़ी और अलवर जिले में भी देखने को मिल रहा है। सोमवार को भिवाड़ी का AQI बढ़कर 448 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, तो अलवर में भी प्रदूषण का स्तर सोमवार को 293 तक पहुंच गया। उल्लेखनीय है कि अलवर और भिवाड़ी NCR में शामिल होने के कारण यहां भी ग्रैप 3 की पाबंदी लागू है। इसके चलते पूरे अलवर जिले में खनन कार्य, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों पर धूल के कण उड़ने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पानी छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं। ग्रैप की पाबंदियों के बावजूद यानी ग्रैप 4 की पाबंदियों के बावजूद अलवर और भिवाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी का दौर लगातार जारी है, यानी कि जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भीलवाड़ा से है, जहां विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष दिखा है। शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों ने विद्यालय में ताला लगा दिया। अर्धवार्षिक परीक्षा नजदीक होने के बाद भी विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने प्रशासन से विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग रखी थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद विद्यालय के बाहर ताला लगाकर ग्रामीण और छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने वैकल्पिक तौर पर एक शिक्षक लगाकर पदों को भरने का आश्वासन दिया। आज जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौली में तालाबंदी की घटना घटित हुई है, इस संबंध में हमने तत्काल इसका संज्ञान लिया और एक शिक्षक को 21 दिन के लिए यहाँ अभिनियुक्त किया गया है, जिसे बाद में कंटिन्यू कर देंगे, और उसके साथ ही 3 शिक्षकों को 4 कालांश के लिए यहाँ लगाया गया है, ताकि उन विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था भी बाधित नहीं हो और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौली में जो बच्चों की जो वाजिब डिमांड है, इसको भी मद्देनजर रख के ये 4 पीरियड यहाँ बच्चों को पढ़ा देंगे, ताकि विद्यालय का संचालन अच्छे से हो सके। स्टाफ की कमी केवल यहाँ का ही इश्यू नहीं है, पूरे राजस्थान में स्टाफ की कमी है, लेकिन हम सबको मिलकर इस समस्या का निदान करना है। 4 कालांश के लिए जो उन्होंने सर ने कहा है, ताकि हमारे जिन विद्यालयों में से टीचर लगाए हैं वहाँ की व्यवस्था भी प्रभावित नहीं हो, के लिए हम प्रयास करेंगे कि सत्रांत तक लगातार उसको इस सेशन में एंड तक उनको रखेंगे, ताकि बच्चों की बोर्ड परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो व्यवस्थित रूप से पूरा हो जाए और उनके रिजल्ट प्रभावित नहीं हो। अगली खबर झालावाड़ से है, जहां जिले के मनोहर थाना कस्बे के पास अर्जुनपुरा गांव में श्री अर्जुन गौशाला में लापरवाही के कारण आधा दर्जन से अधिक गौवंशों ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि गौवंशों की मौत के बाद ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। लगातार गौवंशों की मौत पर सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने जानकारी दी कि एक सप्ताह में दूसरी बार गौवंशों की मौत हुई, जिसके बाद ग्रामीणों का विरोध सामने आया। अर्जुन श्री कृष्ण समिति द्वारा जानकारी दी गई कि दीवार को आगे बढ़ाने के दौरान फाटक लगने के दौरान गौवंशों के निकलने पर भगदड़ मच गई और गौवंश की मौत हो गई। ग्रामीण ये आरोप लगा रहे हैं कि गौशाला समिति की मनमानी के कारण यह हादसा हुआ। गेट में पश्चिम की वजह से 15 गायों की मौत हो चुकी है। तो वहीं उदयपुरवाटी नीम का थाना में देर रात लोहे की पाइपों से भरा ट्रक पलट गया। आपको बता दें कि हादसे में ट्रक चालक और कंडक्टर तो बाल बाल बच गए, लेकिन ट्रक के खाई में गिरने से ट्रक के परखच्चे उड़ गए। भेरू घाट में जयपुर की तरफ जाते समय यह सड़क हादसा हुआ। चालक परिचालक यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि अचानक गाय के सामने आने से ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया और उदयपुरवाटी के भेरूघाट जयपुर रोड की यह घटना है। तो वहीं जालौर में जवाई नदी पर पानी के हक को लेकर भारतीय किसान संघ ने अनिश्चितकालीन महापड़ाव दिया और जहां जवाई नदी को दोबारा जीवित करने और जवाई बांध के पानी पर जालौर जिले का हक तय करने की मांग की गई। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ के नेताओं ने जवाई नदी पानी के साथ साथ फसल बीमा योजनाओं में सरकार से ये मांग की कि वो बीमा कंपनियों से मुआवजा दिलवाएं। बीमा का पैसा सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर करने की मांग की गई। अनिश्चितकालीन महापड़ाव में जिले के दूर दराज क्षेत्रों में भी किसान पहुंच रहे हैं
और व्यापार मंडल जालौर ने भी किसानों के महापड़ाव को समर्थन दिया। तो वहीं जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या को लेकर लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध आज समाप्त हो गया। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में हुए व्यापक धरने के बाद सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के साथ ही अनीता चौधरी के परिजनों का धरना भी समाप्त हो गया है। सरकार ने अनीता चौधरी के परिजनों को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का भी ऐलान किया है। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने पुष्पांजलि कार्यक्रम में मौजूद हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने इतिहास ही नहीं बल्कि देश का भूगोल भी बदल दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जाति है, सैकड़ों है, धर्म है, सबको मिला के हम चले तब जाके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए मैं गर्व करना चाहिए इंदिरा गांधी जैसे नेता भी, वैसे तो लंबा इतिहास है कांग्रेस का, पर इंदिरा जी जैसे नेता भी हुई देश के अंदर जिसने अमेरिका का छाता बेड़ा आ गया हमारे खिलाफ में, इंदिरा गांधी उसकी परवाह भी नहीं करी और हम विजय हो गए उस युद्ध के अंदर। इसलिए आज उनको हम याद करते हैं तो हमें गर्व होता है। आज का और झारखंड के माहौल तो हमारे पक्ष में है, माहौल हमारे पक्ष में है, पूरा कैंपेन अच्छा हुआ है। तीनों जो गठबंधन है महाराष्ट्र के अंदर सब मिलकर चुनाव लड़े हैं। वहीं एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद थप्पड़ पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है। आपको बता दें कि राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी अब नेताओं के निशाने पर आ गए। अब एक के बाद एक नेताओं के अधिकारियों को थप्पड़ और जूते लगाने के बयान सामने आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की नाराजगी के बाद अब राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इन बयानों की निंदा की। नरेश मीणा ने भी थप्पड़ मारने के बाद यह कहा कि एसडीएम भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रहा था तो मुझे थप्पड़ मारने का कोई अफसोस नहीं। आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने 3-4 थप्पड़ और लगाने की बात की। ब्यूरोक्रेसी की नाराजगी के मद्देनजर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को बयानों की निंदा करने के लिए आगे आना पड़ा। नरेश मीणा थप्पड़ कांड मामले में राजस्थान के आरएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कहने पर अपनी पेन डाउन हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन इस तरह के बयानों से राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों में अभी भी आक्रोश और खुद की सुरक्षा को लेकर चिंता है और यही वजह है कि आरएसए लॉबी सरकार पर ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग कर रही है। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले कई बड़े फैसले हो सकते हैं और आपको बता दें कि भजनलाल सरकार प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने का तोहफा दे सकती है। बताया तो यह भी जा रहा है कि इस संबंध में सीएम भजनलाल शर्मा बेहद संवेदनशील है। सूत्रों के मुताबिक संविदा कर्मियों की मांग पर फैसला हो सकता है और माना जा रहा है कि संविदा कर्मियों की अवधि को फिक्स करने समेत अन्य फैसले लिए जा सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न विभागों में करीब बड़ी संख्या में संविदा कर्मी कार्यरत हैं, लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और ऐसे में माना यह जा रहा है कि भजनलाल सरकार संविदा कर्मियों को राहत दे सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश की करीब 6,975 ग्राम पंचायतों के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। दिसंबर के महीने में राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ भी पूरी होने जा रही है। वहीं जोधपुर मथुरादास माथुर अस्पताल में महिला के झुलसने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर एसडीएम प्रशासन ने 5 लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया है और इसी मामले को लेकर आज नर्सिंग कर्मियों ने मथुरादास माथुर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही इन कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की गई। नर्सिंग कर्मी के पदाधिकारी ने कहा कि अस्पताल प्रशासन ने नर्सिंग कर्मियों पर टारगेट करते हुए उन पर कार्रवाई की है, जबकि नर्सिंग कर्मियों की कोई गलती नहीं थी। जबकि आग किन कारणों से लगी ये प्रशासन अभी तक तय नहीं कर पाया है
उससे पहले ही कर्मचारियों पर गाज की जाती है। नवंबर की सुबह 2:30 बजे एक वार्ड में अग्निकांड हुआ था। प्रशासन ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए सॉफ्ट टारगेट नर्सेज को वहां एपीओ कर दिया गया और एक को बिल्कुल नौकरी से ही टर्मिनेट कर दिया गया, जबकि अभी तक प्रशासन ये तय नहीं कर पा रहा है कि आग लगी किस कारणों से थी। कभी बीड़ी का बहाना किया जाता है, कभी इक्विपमेंट पे शॉर्ट सर्किट का बहाना किया जा रहा है। इक्विपमेंट पे शॉर्ट सर्किट प्रशासन की लापरवाही है और बीड़ी का बहाना करके स्टाफ को टारगेट किया जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच की जाए। घटना घटित होना एक अलग कारण है, घटना घटित होने के बाद उसको मैनेज करना एक अलग कारण है। हमारे नर्सिंग स्टाफ ने घटना घटित होने के बाद में उसको मैनेज किया, बड़ी जान माल की हानि को रोका है। एक तरफ ने स्टाफ को प्रोत्साहित करना चाहिए था, उसके बदले में उसको सस्पेंड किया जा रहा है, एपीओ किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। संगठन इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरा स्टाफ जो दूसरे वार्ड में था, जिसको सूचना मिली, वो वहां से तुरंत दौड़ के आया और उसकी सहायता की, आग बुझाने में सहायता की। जिसको जो फर्म से निविदा पे लगा था उसको वहां से निविदा के थ्रू हटवाई दिया गया। इस तरह की हठधर्मिता बिल्कुल नहीं चलेगी। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच की जाए। घटना क्यों घटित हुई, आग किस कारण से लगी, उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और जिन स्टाफ ने सजगता रखते हुए बड़ी हानि रोकी है, जान माल के नुकसान को रोका है, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनका एपीओ के ऑर्डर तुरंत निरस्त किए जाने चाहिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के सम्मान में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कथक, घूमर, राम आए सहित भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के फैसिलेशन दिवस समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारत और जापान के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान ने आपसी समझ और दोस्ती को गहरा करने में भूमिका निभाई है। भौगोलिक दूरी के बावजूद ऐतिहासिक संबंध, साझा मूल्यों और सहकारी पहलों से दोनों देशों के संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ी है, यानी कि प्रेम बढ़ा है। जापान फाउंडेशन और जापान इंडिया एसोसिएशन ने भाषा कक्षाओं, कार्यशालाओं और कई कला प्रदर्शनियों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाया है। तो वहीं देवली उनियारा उपचुनाव में हुए थप्पड़ कांड और उसके बाद हुई हिंसा की जांच राज्य सरकार संभागीय आयुक्त से कराएगी। साथ ही इस घटना में हुए नुकसान की भरपाई सरकार की तरफ से की जाएगी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि थप्पड़ मारना हनुमान बेनीवाल का नजरिया हो सकता है। तो वहीं सुजानगढ़ की चापटिया तलाई की समस्या को लेकर भोजलाई बास के लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सालासर रोड पर जाम लगा दिया। नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच ने उनके नेतृत्व में क्षेत्र के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर रास्ता रोक जोरदार नारेबाजी की। तो वहीं इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी। मौके पर पहुंची पुलिस की लंबी समझाइश के बाद लोगों ने रास्ता खोल दिया। तो वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा और नगर परिषद एटीपी उदय सिंह को लोगों ने चापटिया तलाई क्षेत्र में बरसाती दिनों में होने वाली परेशानियों को लेकर खरी खोटी सुनाई। इसके बाद लोग वहां से नगर परिषद पहुंचे, जहां कमिश्नर डूडी को अपनी समस्या को बताया। देखिए, वर्षों से ही चापटिया तलाई के लिए हम लोग संघर्षरत हैं पूरे वार्ड के साथ, क्योंकि यहाँ पे जल भराव की बहुत खतरनाक समस्या है। घुटने तक के पानी से शव यात्रा जाती है, बच्चे नहीं जा पाते स्कूल। और ऐसी समस्या में अब एक और बड़ी समस्या कि प्रगति नगर का एक बड़ा नाला जो है वो इसमें साथ में जोड़ा जा रहा है। उसके लिए काम जो है वो हाईवे तक पहुँच भी गया है, रोड तक पहुँच भी गया, मेन रोड तक। तो हमने यही इनसे कहा है कि माना कि यहाँ पर जल भराव, जल का जो ये स्तर है वो इधर आएगा, लेकिन इस नाले के आने से पहले इस तलाई की जो व्यवस्था है वो स्थायी समाधान तो उसका हो। जो 40 हॉर्स पावर की जो मशीनें लगी है वो अभी जब पूरा उपयुक्त नहीं है तो वो 80 हॉर्स पावर की लगाई जाए। और वापस जो निकासी का नाला है वो भी 2 नाले होने चाहिए, जो कि 8 इंच के उनमें नाले लगे। तो इस तरह से यदि स्थायी समाधान होता है तो फिर आप ये नाला जरूर जोड़ें, क्योंकि प्रगति नगर की समस्या भी हमारी समस्या है।
लेकिन यदि यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो और पहले से डूबा वार्ड मेरा और ज्यादा डूब जाए तो ये हम नहीं देख सकते। बस इसी वजह से हमने आज वहाँ पे मेरे वार्ड वासियों का आदेश हुआ और हम वहाँ पर गए और एसडीएम साहब भी वहाँ पर आए और आयुक्त साहब ने भी लिखित में हमें आश्वासन दिया है इस बात का कि ये जल्द से जल्द इस काम को निपटाएंगे और जल्द से जल्द स्थायी समाधान करेंगे। तो वहीं टोंक जिला के किसानों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि बिसलपुर बांध से नहरों में पानी छोड़ने को लेकर आज कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस दौरान यह तय हुआ कि कल सुबह 9 बजे नहरों में पानी छोड़ दिया जाएगा। जिले के 256 गांवों के किसानों की 81,800 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। बैठक में किसान और बिसलपुर बांध परियोजना के एससी वीएस सागर मौजूद रहे और इस दौरान बैठक में किसानों ने अधिकारियों की पोल खोलकर सामने रख दी। कलेक्टर के सामने किसानों ने हकीकत बताते हुए कहा कि पूर्व सरपंच प्रधान जाट ने यह कहा कि अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसमें हम भी चोर हैं और जहां काम की जरूरत नहीं वहां ठेकेदार काम कर रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया है। नहरों की मरम्मत और सफाई को लेकर किसानों ने भ्रष्टाचार को बताया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जोधपुर में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एसआई भर्ती को लेकर हमारा जो स्टंट है वो शुरू हो चुका है। चुनाव से पहले ही हम लगातार ये कह रहे हैं कि एसआई का एग्जाम रद्द होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसओजी ने कई लोगों को ऑबलाइज किया है। एसओजी ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है लेकिन पेपर किसी के पिताजी लेकर आए, किसी के भाई लेकर आए, उनकी जांच अभी तक नहीं हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि एसओजी कई लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।